आज पंजाब के कोने कोने से ट्रैक्टर ट्रॉलियां हैं वो अपने अपने गांव से निकल चुकी हैं और 13 तारीख की सुबह सारी ट्रैक्टर ट्रॉली हरियाणा पंजाब के बॉर्डर पर पहुंचेंगी। बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से, अनुशासित तरीके से में सारी चल रही हैं। आपने सोशल मीडिया पर वीडियो भी देखे होंगे। मेरे हरियाणा के तमाम किसान भाइयों से हाथ जोड़ के प्रार्थना, हाथ जोड़ के विनती है कि 13 तारीख की सुबह जो शंभू बॉर्डर है, जो खनौरी बॉर्डर है, जो डबवाली वाला बॉर्डर है, आसपास के जिला के तमाम किसान वहाँ पर पहुँचें और बाकी जो जिला के किसान हैं वो पूरे हाई अलर्ट पर रहें। मेरी प्रार्थना है, ये हमारा करो या मरो का आंदोलन है। 13 तारीख को किसी भी किसान भाई का ट्रैक्टर घर पर नहीं होना चाहिए, उसका ट्रैक्टर सड़कों के ऊपर होना चाहिए। सरकार ने बेशक इंटरनेट बंद कर रखा हो। सोचिए, दिल्ली आ रहे किसानों को रोकने के लिए सरकार की जो तरकीबें हैं वो आंखें खोल देती है। कभी कभी शक होता है कि क्या सरकार सिर्फ इस देश की जनता को वोट के लायक समझती है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। दीपक शर्मा ने एक ट्वीट किया है, इस देश के सारे जगह वो तमाम लोग जिनको बीजेपी से डर लग रहा है, इनकम टैक्स ईडी से डर लग रहा है, वो पार्टी बदल रहे, लेकिन जनता नहीं टूट रही है। सोचिए, ईडी के डर से, दीपक शर्मा की माने तो ईडी के डर से फाइलें खुल रही है, इसलिए अशोक चौहान के ने इस्तीफा दे दिया। 2 सवर्ण विधायक बीजेपी के पाले में चले गए, आरजेडी के। जयंत चौधरी पाले में चले गए हैं। लेकिन सवाल है कि जनता क्या करेगी। अगर किसान आंदोलन को देखे, मूड देखे, तो जनता सड़कों पर है। तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, हेमंत सोरेन, ये लोग कितना इसको भुना पाते हैं, मायावती जी कितना भुना पाती हैं, कांग्रेस कितना भुना पाती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन अगर इनको चुनाव जीतना है तो इनको बहुजनों को ही टिकट देना पड़ेगा भरपूर मात्रा में। और ये पूरी लड़ाई सरकार के साथ जनता लड़ रही है। पॉलिटिकल पार्टियों ने बिल्कुल सरेंडर कर दिया है। किस पार्टी का नेता कब बीजेपी में चला जाए ये कोई नहीं जानता है। लेकिन सड़कों पर जनता संघर्ष कर रही है, क्योंकि वो बेरोजगार हो रही है, उसकी नौकरियां नहीं मिल रही है। सोचिए, यूपी की ये तस्वीरें देखिए। मैं कोई बात अपने मन से नहीं कहता हूं, यूपी की तस्वीरें देखिए। 17,000 की नौकरी के लिए सेना के रिटायर्ड जवान लाइन में लगे हैं। जिस उम्र में उनको पेंशन मिलनी चाहिए थी, सम्मानजनक जिंदगी जीना चाहिए था, अपना ओल्ड एज इंजॉय करते, वो लाइन में लगे हैं कि गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिल जाए। इसी देश के युवा इजराइल जाने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि वहां बेरोजगारी से यहां परेशान हो चुके हैं। वो कह रहे हैं कि भूखे मरने से अच्छा है कि युद्ध में जाकर मर जाएं। इसी देश में तो ये सबसे बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर आज वायरल है। और सोचिए, किसान आंदोलन, एमएसपी की मांग कर रहे हैं किसान और वो पंजाब आना चाहते हैं। गलत है, सही है, ये वक्त तय करेगा। लेकिन क्या एक डेमोक्रेटिक आज़ाद देश में आप किसानों को प्रदर्शन करने नहीं दे सकते हैं? सड़कों पर सीमेंट की ढलाई हो रही है। सड़क जो है, पहले अमूमन पुलिस बैरिकेड लगाती थी, नोकझोंक होती थी, जनता प्रदर्शन करती थी संवैधानिक तरीके से। भारत बंद रोज होता था जब कांग्रेस की यूपीए 2 सरकार थी। पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो जनता दल, सोशलिस्ट पार्टी, जनसंघ, ये सब लोग भारत बंद करते थे। 10 साल से मीडिया की नज़र में भारत बंद अपराध है, राजनीतिक आंदोलन अपराध है, किसानों का आंदोलन अपराध है, दलित पिछड़े आदिवासियों का आंदोलन अपराध है। इस देश में सरकार से सवाल पूछना ही अपराध है, आंदोलन है, आंदोलन ही अपराध है। पत्रकार अगर सरकार से सवाल पूछे तो वो भी आंदोलन है। सोचिए, लेकिन सवाल पूछने का क्या फायदा होता है। सोशल मीडिया पर लगातार प्रधानमंत्री से सवाल पूछे गए, दबाव बनाया गया, तो कतर में जो 8 लोगों को सजा हो गई थी, उनको इज्जत से रिहा करके भारत लाया गया है। 1.5 साल से वो वहां फंसे हुए थे, कोई किसी को पता ही नहीं था। जब मीडिया ने सवाल पूछा तब उनको रिहा किया गया। आज मीडिया सरकार की भाषा बोल रही है और नतीजा, खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। जिस देश की मीडिया सत्ता की भाषा बोलने लगे, वहां लोकतंत्र खतरे में पड़ जाता है, जनतंत्र खतरे में पड़ जाता है, और सबसे बड़ी बात, वहां के जनता के अधिकार खतरे में पड़ जाते हैं। सोचिए, आज अगर टीवी अखबार किसानों की खबरें दिखाएं, किस तरह से सड़कों पर कील की खेती हो रही है। किसान दिल्ली नहीं आ सकते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। बैरिकेड लगाए जा रहे हैं, नदी खोदी जा रही है, कील लगाए जा रहे हैं, परमानेंट दीवारें बनाई जा रही है। जिग्नेश मेवानी ने तंज किया कि ये दीवारें तो चीन के बॉर्डर पर लगनी चाहिए थी। अपने ही देश के नागरिकों के खिलाफ चीन लगाए थे। तो सोचिए, क्या बीजेपी से बड़ी गलती हो रही है। टीवी अखबार में खबर न चलने से उसको लगता है कि देश के लोगों को कुछ पता ही नहीं है। और क्या टीवी अखबार सरकार को गुमराह कर रही है और बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा।
मुझे लगता है हो तो यही रहा है। 2014 में यही हुआ था। अरविंद केजरीवाल का आंदोलन चल रहा था, मनीष तिवारी कांग्रेस के नेता का उलूल जुलूल बयान आता था, उस समय के मंत्री चिदम्बरम, प्रणब मुखर्जी और कपिल सिब्बल का उलूल जुलूल बयान आता था और वो सरकार चली गई। बस फर्क इतना था कि उस समय टीवी अखबार खबरों को दिखाते थे और देश भर में लोगों के अंदर गुस्सा था। गुस्सा तो अभी भी है, क्योंकि जो टीवी अखबार नहीं कर रहा है वो सोशल मीडिया पर खबरें रुक नहीं रही है। अगर सरकार सोशल मीडिया पूरी तरह से बैन कर दे, हम जैसे लोगों को जेल में डाल दे या घर बैठा दे या हत्या करवा दे, हमले भी हो रहे हैं पत्रकारों पर, तो बागले पर हमला हुआ, तभी ये खबरें रुक सकती है। लेकिन सवाल है कि किसकी किसकी हत्या करवाएंगे, किसको किसको जेल में डालेंगे। सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर को एकदम बैन करना पड़ेगा। वैसे रीच घटा दिया गया, लेकिन सवाल है कि हम लोग इस देश के दुश्मन नहीं है, न इस देश के किसी राजनीतिक डेमोक्रेटिक सिस्टम के खिलाफ है। हम लोग सरकार से सवाल पूछ रहे हैं जो पत्रकार का काम होता है, ताकि जनता को सही फैसला हो सके। अब सोचिए कि किस तरह से सड़कों पर ढलाई सही है, सड़कों पर कील लगा। अब तो कल, इसका मतलब तो कल किसी को, सरकार को पता चले, आरजे कोई दूसरी सरकारों का है कि नहीं हम बंगाल नहीं आने देंगे, और यही चीज बंगाल में चल रहा है। बंगाल में भी लूट खसोट सीमा पर है और वहां भी जो सरकार समर्थित गुंडे हैं वो लगातार अत्याचार कर रहे हैं। वहां भी ममता बनर्जी का डिक्टेटरशिप चालू है। तो सरकारों की स्थिति ये हो गई है कि आप पत्रकार हैं तो सवाल मत पूछिए। आजकल हर पत्रकार अपनी सेटिंग कर रहा है, जिसकी जहां सरकार है उसके हाँ में हाँ मिला रहा है, उसका गुणगान कर रहा है ताकि वो जेल जाने से बच जाए। तो हर सरकार का ट्रेंड हो गया। लेकिन इस ट्रेंड चलाया किसने? ये कांग्रेस ने नहीं चलाया। 2014 तक कांग्रेस की जितनी आलोचना हुई है उतनी तो किसी की नहीं हुई है। लेकिन कांग्रेस ने किसी पत्रकार को जेल में नहीं डाला। बीजेपी जब सत्ता में आई तो उसने शुरू किया, उसके बाद तो आम आदमी पार्टी ने भी जेल में डाला। उसके बाद आरजेडी की सरकार, जेडीयू की सरकार में भी मनीष कश्यप को जेल में डाला गया। लेकिन वो तो बहुत फेक न्यूज था। फेक न्यूज चलाना अलग बात है, हिंसा फैलाना अलग बात है, गाली गलौज करना अलग बात है। लेकिन आप खबर चलाने पर, जो सच्चाई है, जनता का दुख दर्द बताने पर अगर आप नहीं समझेंगे तो ये तो अत्याचार है, अन्याय है और लोकतंत्र की अंतिम है। तो सोचिए किसानों के लिए क्या क्या नहीं किया जा रहा है। बैरिकेड लगाए जा रहे हैं, कील बोए जा रहे हैं, कील, सड़कों पर कील लगाए जा रहे हैं, परमानेंट बैरिकेडिंग की जा रही है। और ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। किसानों ने बड़ा आंदोलन की चेतावनी दी है। 13 को वो कुछ करेंगे। पंजाब से, हरियाणा से दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। राकेश टिकैत ने 16 तारीख को कहा है कि हम देश भर में भारत बंद का ऐलान किया है। वहीं ईवीएम को लेकर 22 फरवरी को भी दिल्ली में बड़ा प्रोटेस्ट है। तो जनता की नब्ज शायद बीजेपी नहीं पकड़ पा रही है। टीवी अखबार उसको कुछ सच दिखा नहीं रहा है। अब हर जनता से तो मिलेंगे नहीं, लेकिन बीजेपी की जो अंदर की सर्वे है, अगर अंदर की सर्वे सही होती बीजेपी तो इतना नहीं घबराती। 16 में से दलित पिछड़े आदिवासियों को राज्यसभा भेज रही है। तो अंदर की खबर यह है कि जनता बहुत नाराज है और दलित, पिछड़े, आदिवासी, बैकवर्ड, अल्पसंख्यक समाज के लोग नाराज हैं। और सोशल मीडिया पर वो दिख रहा है। टीवी अखबार की लाख कोशिशों के बाद किसान आंदोलन चल रहा है, ईवीएम के खिलाफ आंदोलन चल रहा है, लोग जागरूक हो रहे हैं और सोशल मीडिया की वजह से खबरें घर घर तक पहुंच रही है। तो क्या लगता है 21वीं सदी में, सोचिए इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध में जब फिलिस्तीन पूरी तरह से, इजराइल दागदार घोषित हो गया, जब दुनिया के 155-60 देश इजराइल फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं सोशल मीडिया के दम पर, क्योंकि सोशल मीडिया ने इजराइल की पोल पट्टी खोल दी। क्या भारत सरकार के जो नाकामयाबी है, जो लोगों की समस्याएं हैं, किसानों की जो मांग है, क्या आंदोलन को सरकार दबा पाएगी? और क्या देश की जनता को पता नहीं चल रहा है? सोशल मीडिया की वजह से सारी खबरें लीक हो रही है, सबको पता चल रहा है। सरकार को सबसे बड़ा धोखा कोई दे रहा है तो वो टीवी अखबार, और दूसरा जातिवाद, मनुवाद। और नरेंद्र मोदी सरकार का सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो वो टीवी अखबार है, जो उसको गुमराह कर रही है सरकार को। सच्चाई सामने नहीं आए, आप सच्चाई को रोक नहीं सकते हैं। सोशल मीडिया, फेसबुक है, ट्विटर है, यूट्यूब है, इन सबको अगर आप बंद कर दीजिए, उसके बाद भी इंटरनेट का जमाना है, कहीं ना कहीं से खबरें आ जाएंगी। हरियाणा में इंटरनेट बंद है, पेट्रोल पंप पर तेल नहीं दे सकते हैं, कीलें रोकी जा रही हैं। तो किसान आंदोलन ने एक बार फिर से सोशल मीडिया पर सरगर्मी बढ़ा दी है और लोग ऐसी ऐसी तस्वीरें दे रहे हैं। सोचिए गाजीपुर बॉर्डर पर, सिंगू बॉर्डर पर, दिल्ली के चारों तरफ से सील कर दिया गया है। लोगों की परेशानी होगी, लेकिन उसके बाद भी किसान जो हैं वो दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी खबर है। क्या लगता है, क्या टीवी अखबार को मैनेज कर लेने से सरकार अपनी नाकामयाबियों से बच जाएगी और जनता का ध्यान हट जाएगा?
और क्या सोशल मीडिया का इतना असर है कि सरकार के खिलाफ एक बड़ा नाराजगी है लोगों में, बेरोजगारों के लोग, बेरोजगारी को लेकर, रोजगार को लेकर, ये सबसे बड़ी खबर है। लेकिन उससे भी बड़ी खबर है कि नेता जो हैं, विपक्षी दलों के जो नेता हैं, वो लगातार सरेंडर कर रहे हैं। तो क्या विपक्षी दलों के नेताओं को बीजेपी तोड़ रही है, लेकिन क्या जनता एकजुट हो रही है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।